नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। पूछ सकते हैं हमसे सवाल, नंबर नोट कर लीजिए 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर भी कॉल कर सकते हैं, या फिर फेसबुक पर @ZEE बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZEE बिजनेस अपने सवाल भेजें #बाजार आज और कल लिखकर। और आपकी तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, और साथ ही खास मेहमान परिचय करा देते हैं आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सिडानी। सिद्धार्थ का स्वागत करते हैं आज के शो में। और सबसे पहले आज के बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो आज हमने देखा जो बाजार था उसमें आज वायदा की एक्सपायरी थी। आइए अब सिद्धार्थ सिडानी के पास चलते हैं। सिद्धार्थ, दबाव बाजार में आज भी आज हमें देखने को मिला लगातार तीसरे दिन। क्या लेवल्स अभी देखें? कल हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन अब। गुड इवनिंग स्वाति। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मार्केट में उठापटक चालू हो गई है। अगर नीचे के लेवल्स की बात करूं तो निफ्टी 17,800 एक सपोर्ट देख सकता है। ओवरऑल जो ट्रेंड है, अंडर करंट है मार्केट का, ये स्ट्रेंथ की तरफ ही दिखा रहा है। मैं मानता हूं छोटी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर रहेगी, और मैं पिछले 1-1.5 महीने से जो कहते आ रहा हूं वो फिर से रिपीट करूंगा कि मिड कैप और स्मॉल कैप डेफिनेटली फ्लेवर में रहेंगे। नतीजों की अगर बात करें तो नतीजों का सीजन ऑलमोस्ट एंड होने आया है, और हमने देखा है कि कुछ एक सेक्टर और उसमें भी कुछ लार्ज कैप को छोड़ के बाकी सारी कंपनियों के नतीजे ब्रॉडली इनलाइन या अच्छे आए हैं। ऑफकोर्स ग्लोबल मार्केट के कंसर्न जरूर रहेंगे, बट यही मौका होगा आपको अच्छे स्टॉक्स को अक्यूमुलेट करने का। अंडर करंट मार्केट का पॉजिटिव है, तो आप अक्यूमुलेट करते रहे, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करें ऊपर के स्तर पे, यही राय रहेगी। बिल्कुल, ये रही राय बाजार पर सिद्धार्थ की। पोजिशनल व्यू किसी को रखना हो ऐसे बाजार में तो कौन से स्टॉक पर खरीदारी की सलाह रहेगी आपके, सिद्धार्थ? जी बिल्कुल स्वाति, पोजिशनल व्यू अगर आपको रखना हो तो एफएसएल पे मेरी राय रहेगी। एफएसएल जिसका क्लोजिंग 133 के करीब रहा है, स्टॉप लॉस आपको रखना है 121 का, टारगेट आपको रखना है 155 का। एफएसएल पे खरीदारी की राय। ये बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट की कंपनी है, 150 क्लाइंट्स है। इन 150 क्लाइंट्स में 17 ऐसे क्लाइंट है जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज में आते हैं। चौथे तिमाही के नतीजे अच्छे दिखे हैं, मार्जिन 11.6% दिखे हैं, करीबन 73 क्लाइंट्स के एडिशन हुए हैं, 5 ईयर के डील्स बड़े बड़े आए हैं, $50 to $60 मिलियन के। तो एफएसएल पे खरीदारी किया है, और यूरोप में अच्छी ग्रोथ उम्मीद लगा सकते हैं। एफएसएल में 155 के टारगेट के लिए आप एफएसएल पे खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट स्टॉप लॉस आपको रखना है 121 रुपए। ओके, और लंबी अवधि की खरीदारी के लिए कौन सा स्टॉक आपका पसंदीदा है? बिल्कुल स्वाति, लंबी अवधि के लिए अगर आपको कोई स्टॉक खरीदना हो तो केमिकल स्पेस से नियोजिन केमिकल। ये साधारण केमिकल कंपनी नहीं है, मैं आपको ये पहले बता दूं। ये ऐसी केमिकल बनाती है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में लगती है। जी हाँ, बिल्कुल, लिथियम बेस्ड ऑर्गेनिक केमिकल बनाती है नियोजिन केमिकल, जो ईवीज में तो लगती है, फार्मा, एग्रीकल्चर और बहुत सारी जगह पे इनके एप्लीकेशंस है। 20% आई में ग्रोथ उम्मीद लगा रही है मैनेजमेंट ये साल में, यानी FY24 में, और 25 से 26% की ग्रोथ आई में उम्मीद लगा रही है मैनेजमेंट उसके बाद वाले साल में, यानी FY25 में। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, 10,000 टन की इलेक्ट्रोलाइट की कैपेसिटी लाने वाली कंपनी नियोजिन केमिकल मुझे बहुत बेहतरीन लग रही है। यहां पे आपको उसका टारगेट रखना है 1875 का टारगेट आप रख सकते हैं नियोजिन केमिकल में। लिथियम बेस्ड ऑर्गेनिक केमिकल बनाने वाली कंपनी नियोजिन केमिकल। ओके, चलिए अब कुछ कॉलर से बात कर लेते हैं। हमारे साथ जयपुर से पशुपति जी हैं। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्कार, मेरा SRF पे सवाल है। मैंने 2660 के रेट पे 300 शेयर लिए थे। 2660 खरीदा आपकी, ठीक है। कब तक रखना चाहेंगे इसे? 1 महीना। बहुत ही छोटे व्यू के लिए SRF में यह है लगभग 70,000 से करीब का नुकसान भी है, ऊंची खरीद। महीने भर का व्यू SRF पर कैसा लग रहा है आपको, सिद्धार्थ? देखिए, महीने भर का व्यू लेना तो बहुत मुश्किल रहेगा, बट हाँ डेफिनेटली अगर देखा जाए तो उनको नुकसान काफी हो रहा है। बट केमिकल स्पेस पिछले 6-8 महीने 12 महीने से
थोड़ा सा अंडर परफॉर्मर रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि कच्चे तेल के लिए इनकी मार्जिन जीरो हुए थे। बट ये स्पेस SRF, गुजरात फ्लोरोकेमिकल, साथ ही साथ नवीन फ्लोरिन, ये स्पेस काफी बेहतर है और हटके है। तो मैं मानता हूं कि आपको होल्ड रखना चाहिए स्टॉक, अच्छी कंपनी है। ओके, SRF में बने रहें, आपके लिए यही सलाह आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। आइए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पुणे से सतीश परघाले हमारे साथ है फोन लाइन पर। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर आपका सवाल है? IRFC का 3300 शेयर्स है, 25.77 का, 4 से 5 साल तक होल्ड कर सकते हैं। 4 से 5 साल के नजरिए के लिए IRFC में मुनाफे में हमारी ये कॉलर। सर, लंबी अवधि का नजरिया है इनका IRFC पर, क्या राय देंगे इन्हें? देखिए संतोष जी, आपको बनाना चाहिए IRFC में, बेहतरीन कंपनी है। हमारे तकनीकी रूप से, टेक्निकल एस्पेक्ट से इस पे कॉल भी है और मैं मानता हूं कि रेलवे की कंपनी IRFC बने रही है। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में एक मूव आ सकता है, बट स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिएगा। अगर मैं जो पर्सपेक्टिव बता रहा हूं वो 1 आध महीने का ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं, बने रहिए। बने रहिए IRFC में, यही राय आ रही है आपके लिए सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। आइए अब करौली से राधा मोहन जी से बात करते हैं। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर आपका सवाल है? अंबुजा पे है मैम। लेवल्स बताइए। क्या मैम? हेलो, कितने शेयर हैं, क्या खरीद है? 1000 शेयर है, 406 रुपए की प्राइस से खरीदे हुए हैं। हाँ, कब तक के लिए? लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा, अंबुजा सीमेंट लॉन्ग टर्म के लिए। सर, कैसा लगता है आपको ये स्टॉक? देखिए स्वाति, राधा मोहन जी को अंबुजा सीमेंट पे रुकना चाहिए। अदानी समूह की कंपनी है, हमारी कोई कवरेज नहीं है, ना कोई टारगेट है, बट ये पूरे समूह में मुझे लगता है कि अंबुजा सीमेंट एक अच्छा परफॉर्मर रह सकता है। बेहतरीन लार्ज कैप कंपनी है जो सेकेंड इन लाइन आती है अल्ट्राटेक के बाद। तो और सीमेंट में मुझे लगता है कि ट्रैक्शन हुआ है पूरे भारत में। 10 से 15 रुपए प्रति बैग का बढ़ोतरी हुई है प्राइजेस में, तो ये भी एक फायदा रह सकता है। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से अंबुजा सीमेंट पे बने रहिए, 3 महीने के लिए बने रहिए, 1 तिमाही के लिए, और फिर नतीजों के अनुमान और उनके रिजल्ट्स देखिएगा और अकॉर्डिंगली आप कॉल लीजिएगा। बने रहिए अंबुजा सीमेंट पे, यही राय आ रही है सिद्धार्थ सिडानी की। सोशल मीडिया पर सवाल आ रहा है कोटा से जियाउद्दीन अंसारी साहब का। टाटा मोटर्स इनके पास है, 700 शेयर है, 431 की खरीद पर। टाटा मोटर्स सर, कैसा लग रहा है अभी आपको स्टॉक, और क्या राय देंगे हमारे इन दर्शक को इस स्टॉक पर? देखिए अंसारी जी, आपको तो बहुत ही बेहतरीन मुनाफा हो रहा है टाटा मोटर्स में, और यहाँ पे मुनाफा बरकरार रह सकता है। हम मानते हैं कि तकनीकी रूप से 560 फॉलोड बाय 600 रुपए टेक्निकल कॉल है आज के बिना पे। तो 560 और 600 रुपए के टारगेट के लिए टाटा मोटर्स में बने रहना चाहिए, 2 से 3 महीने का समय देना चाहिए। अच्छी कंपनी है और जैगुआर लैंड रोवर के भी नंबर्स अच्छे आने लगे हैं। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से पॉजिटिव रहेगा। बिल्कुल, टाटा मोटर्स में बने रहने की सलाह आ रही है सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। अगले कॉलर दिल्ली से संजीव हमारे साथ है। नमस्कार संजीव जी, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? हेलो, गुड इवनिंग। एक्चुअली मेरे पास एम्बर के 20 शेयर्स है 1913 के रेट पे। तो अभी आई हैव सीन इट ग्रोइंग, अभी आई डोंट नो व्हाट टू डू विद दिस, कितना टारगेट होना चाहिए। हेलो, क्या राय है आपके एम्बर एंटरप्राइजेस पर सिद्धार्थ? देखिए अभी नतीजे जो आए हैं वो अच्छे आए हैं, अनुमान से बेहतर आए हैं। और ये मौसम तो गर्मी का है, समर्स का मौसम है, और ये कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर है एयर कंडीशनर और दूसरे प्रोडक्ट्स की। तो मैं मानता हूं कि ठीक है, आप बने रह सकते हैं, नतीजे अच्छे आ सकते हैं। ये क्वार्टर पर्सपेक्टिव से हमारी न्यूट्रल राय है, बट जिस हिसाब से कंपनी आत्मनिर्भर भारत और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में है, 3 महीने तो बनते हैं, आपको बने रहने चाहिए। ओके, तो बने रहिए एम्बर एंटरप्राइजेस में, यही राय सिद्धार्थ की तरफ से आपके लिए। थाने से सोनल हमारे साथ है। सोनल नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? हेलो, मेरे को डेल्टा कॉर्प है, 302 के रेट से लिया है मैंने, और 1500 क्वांटिटी है।
तो अभी होल्ड करूं या सेल कर दूं? ओके, खरीद कितनी बताई आपने? हेलो, 302। ओके, बिल्कुल 1500 की क्वांटिटी और भारी नुकसान में है ये हमारी ये दर्शक। डेल्टा कॉर्प सर, क्या राय रहेगी आपकी अब? देखिए सुनील जी, आपको नुकसान तो बहुत बड़ा है, तो मैं मानता हूं कि आपको बने रहना चाहिए। और गेमिंग और कसिनो की कंपनी डेल्टा कॉर्प डेफिनेटली बहुत हाईली कवर्ड है, लोग रेकमेंड करते हैं। मेरी तो कोई खास राय नहीं है, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से ये जो सेगमेंट है ये स्ट्रॉन्ग ग्रोइंग सेगमेंट है। तो ये सेगमेंट के कारण मुझे लगता है कि आपको बने रहना चाहिए। एटलीस्ट जिस हिसाब से आपका नुकसान हो रहा है, मैं मानता हूं कि 3-4 महीने तो आपको जरूर रुकना पड़ेगा, तो बने रहिए। बट इसके न्यूज फ्लो काफी स्ट्रॉन्ग रहते हैं, तो उस पर जरूर नजर टिकाए रखिएगा और बने रहिए। बने रहे डेल्टा कॉर्प में राय आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से, सिद्धार्थ जी बता रहे हैं आपको। आइए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं और जानते हैं उनका सवाल। दिल्ली से बालकृष्ण जी, नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर आपका सवाल है? ओके, इनका स्टॉक बता देती हूं मैं। तानला प्लेटफॉर्म इनके पास है सिद्धार्थ, 200 शेयर और 805 की खरीद है इस स्टॉक की। नुकसान भी है इनको, लगभग 14,000 का। खरीद ऊंची है और उससे ताजा भाव स्टॉक का अराउंड 733 हम देख पा रहे हैं। तानला प्लेटफॉर्म कैसा स्टॉक लगता है और क्या करें अभी ये? देखिए, तानला प्लेटफॉर्म पर मेरी कोई खास राय नहीं रहेगी। मैं मानता हूं कि ये प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस, नए जमाने के जो बिजनेस है, इसमें मुझे एफएल इंडिया पे बहुत ज्यादा वो कॉन्फिडेंस और प्रॉमिसिंग लगता है, क्योंकि आज मोबाइल मार्केटिंग का जमाना है, मोबाइल मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट का जमाना है, और लोग शॉपिंग वगैरह जो भी आप चाहे वो मोबाइल से होता है। तो मुझे लगता है कि एफएल इंडिया पे आप स्विच हो जाए, कोई खास बड़ा नुकसान नहीं है। एफएल इंडिया पे मेरी खरीदारी की बात। ओके, तो एफएल इंडिया एक ऐसा स्टॉक है जहां पर आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। आपके लिए यही राय आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। अगला सवाल लेते हैं और हैदराबाद से अरविंद रेड्डी सवाल भेज रहे हैं। लेमन ट्री होटल्स 100 शेयर 74 की खरीद। ओके, तो लेमन ट्री होटल्स पर क्या राय रहेगी आपकी सिद्धार्थ? कैसा लगता है आपको ये स्टॉक? 2070 का इन्हें मुनाफा भी है इसमें। देखिए अरविंद जी, आपका मुनाफा और बढ़ेगा और आपको बने रहना चाहिए। आपको लेमन ट्री पे टारगेट रखना चाहिए 110 रुपए का, बट मेरा जो टारगेट है वो निवेश के रूप का है, थोड़े लंबे समय का है, तो आपको बने रहना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि अभी होटल इंडस्ट्री पूरे पैकअप चल रहे हैं, इसके एवरेज रूम रेट्स बेहतर हैं, इसकी ऑक्यूपेंसी लेवल बहुत जोरदार है, और मिड साइज होटल में सबसे लार्जेस्ट कंपनी होगी तो ये लेमन ट्री है। 8,000 के ज्यादा रूम है और एक्सपेंशन प्लान दमदार है। लेमन ट्री होटल डेफिनेटली फायदेमंद हो सकता है। जिस हिसाब से ट्रैवल एंड टूरिज्म भारत में बढ़ रहा है, ऑफिशियल कॉर्पोरेट ट्रैवल्स बढ़ गए हैं, तो लेमन ट्री पे बिल्कुल बने रहने की राय। 110 का टारगेट। लेमन ट्री होटल्स में बने रहने की सलाह आपके लिए 110 के टारगेट के साथ सिद्धार्थ की तरफ से। वक्त एक ब्रेक का हो गया है और सिद्धार्थ अब जानना चाहेंगे, 1 से 2 दिन का नजरिया हो बाजार पर किसी का, तो कौन से स्टॉक पर रहेगी आपकी स्ट्रैटेजी रखने की सलाह? अगर 1 से 2 दिनों का आपको नजरिया रखना हो तो एग्रोकेमिकल सीड्स की कंपनी यूपीएल पे खरीदारी की राय है। ये भारत की नहीं, विश्व की टॉप 5 में आती है एग्रोकेमिकल में, विश्व में टॉप 4 में आती है सीड्स में। यूपीएल पे खरीदारी की राय। आज का जो क्लोजिंग होगा 676 का होगा। स्टॉप लॉस आपको रखना है 667 का और टारगेट रखना है 697 का। तो यूपीएल पे 697 के टारगेट के लिए 1 से 2 दिनों का नजरिया खरीदारी। ओके, सो 1 से 2 दिन के नजरिए के लिए यूपीएल लिमिटेड में खरीदारी की राय सिद्धार्थ सेडानी की तरफ से। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कल वायदा बाजार में किस ऑप्शन की रणनीति से आपको मिलेंगे कमाई के मौके। ओके, चलिए फिलहाल थोड़ी देर में हम फिर से जुड़ते हैं ऑप्शन की स्ट्रैटेजी के लिए। कुछ स्टॉक्स है हमारे पास जिस पर काफी दर्शकों ने सवाल पूछे हैं। उसमें से एक सवाल जम्मू से सतपाल शर्मा का आ रहा है। सिद्धार्थ, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक इनके पास है
जिसमें कह रहे हैं कि इनके पास 200 शेयर है और इस पर 28 की खरीद है इनकी। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये स्पेस आपको कैसा लगता है? और इनकी खरीद के हिसाब से 10,000 के मुनाफे पर भी है, ये होल्ड करने की सलाह? देखिए, मुझे बहुत ज्यादा एक्साइट नहीं करता है इसका बिजनेस मॉडल, तो मैं तो ये कहूंगा आपको कि थोड़ा बहुत ऊपर जाता है तो मुनाफा बांधते रहे। ये बाजार में आप देख ही रहे हैं कहां बाजार था, 200-300 पॉइंट निफ्टी 2-3 दिनों में नीचे आ चुकी। तो ये बाजार में थोड़ा बहुत मुनाफा बांधना भी बहुत जरूरी है, तो मुनाफा बांधे। कोई दूसरी कंपनी में अगर आप जाना चाहे तो एनबीएफसी कंपनीज में आप जरूर जा सकते हैं और लार्ज कैप बैंक्स में जा सकते हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई हो गया। ओके, तो जो फ्रंटलाइन बैंक्स हैं एसबीआई वगैरह, वहां पर आप और जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, प्राइवेट स्पेस है, यहां पर खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। नोएडा से नारायण जी का सवाल भी लेते हैं। कंटेनर कॉर्पोरेशन 500 शेयर है 763 की खरीद के साथ। सर, कंटेनर कॉर्पोरेशन कैसा लगता है आपको और स्ट्रैटेजी क्या रखी जाए स्टॉक में? देखिए, कंटेनर कॉर्पोरेशन अच्छी कंपनी है, मैं आपको यही सलाह दूंगा। आपको नुकसान तो जरूर है थोड़ा सा नारायण जी, बट आपको बने रहना चाहिए। कॉन्कोर एक्सपेंशन प्लान्स है, टर्मिनल्स और एक्सपैंड होने वाले हैं, अच्छी कंपनी है। एटलीस्ट 3 से 6 महीने के पर्सपेक्टिव से आपको बने रहना चाहिए। 6 महीने के पर्सपेक्टिव से कॉनकॉर में बने रहने की सलाह सिद्धार्थ सिडानी की। आइए, और सिद्धार्थ, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बाजार आज और कल में बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का यहां पर हो गया है। खबरों का सिलसिला आगे जारी रखेंगे। देखते रहिए जी बिजनेस।